गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ यह षष्ठ पाठ है, सदाचार है। श्लोक नंबर 1 है, आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वय इसका है, आलस्यम ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु अस्ति उद्यम समो बंधु ने अस्ति यम कृत्वा मनुष्यम ने अवसीदति। आलस्यम आलस्य ही निश्चय ही मनुष्यानाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा रिपु शत्रु अस्ति है। उद्यम समो परिश्रम के समान बंधु ने अस्ति कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसे करके मनुष्य न अवसिद्धि कभी दुखी नहीं होता। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे परिश्रम करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। सेकंड नंबर का श्लोक है हमारा, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च आपराह्णिकं नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नैवा कृतम्। इसका अन्वय, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत आपराह्णिकं च पूर्वाह्ने कुर्वीत ही मृत्यु न प्रतीक्षते अस्य कृतम न वा कृतम। स्वः आने वाला कल, कार्यम कार्य, अद्य आज, कुर्वीत करना चाहिए यानी आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए। आपराह्णिकम च दोपहर के बाद, पूर्वाह्ने कुर्वीत कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए। ही मृत्यु क्योंकि मृत्यु न प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती है। अस्य कृतम कि इसका कार्य न व कृतम किया हुआ है या नहीं किया। इसका हिंदी अर्थ यही रहेगा, आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं। नेक्स्ट श्लोक है आपका श्लोक नंबर 3, जानते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनर्थम ब्रूयात् इस धर्म में सनातन है। अन्वय इसका है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् अप्रियम सत्यम न ब्रूयात् प्रियम च अनर्थम न ब्रूयात् इस धर्म सनातन है। सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात् अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनर्थम न ब्रूयात् और प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसे धर्म में सनातन है, यही सनातन धर्म है। हिंदी अर्थ है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। नेक्स्ट श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। अन्वय, व्यवहारे सर्वदा औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् व्यवहारे कदाचन कौटिल्यं न स्यात्। इसका अन्वय है, व्यवहारे मनुष्य के व्यवहार में सर्वदा औदार्य हमेशा उदारता, सत्यता तथा ऋजुता उसी तरह सरलता, मृदुता च और कोमलता होनी चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात् और व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो इसका हिंदी अर्थ है, मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, उसी तरह सरलता और कोमलता होनी चाहिए। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा
मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। अन्वय सदा गुरुं मातरं पितरं तथा श्रेष्ठं जनम अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततं सेवेत। सदा हमेशा गुरुं गुरु मातरं माता पितरं पिता तथा श्रेष्ठम जनम तथा श्रेष्ठ व्यक्ति की अपि भी मनसा मन से वाचा वचन से कर्मणा कर्म से सततम सेवित हमेशा सेवा करनी चाहिए। हमेशा गुरु माता पिता तथा श्रेष्ठ व्यक्ति की मन वचन और कर्म से हमेशा सेवा करनी चाहिए। तो इसका यही हिंदी अर्थ है कि हमेशा गुरु माता पिता तथा श्रेष्ठ व्यक्ति की मन वचन और कर्म से हमेशा सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जने इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। अन्वय इसका है मित्रेण कलहम कृत्वा जने कदापि सुखी न भवति अतः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। मित्रेण मित्र के साथ कलहम झगड़ा कृत्वा करके जने मनुष्य कदापि कभी भी सुखी न भवति सुखी नहीं होता। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। अतः इसलिए इति ज्ञात्वा यह बात जान करके प्रयासेन प्रयत्न पूर्वक तदेव उससे परिवर्जित झगड़े से बचना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता, इसलिए यह बात जानकर प्रयास पूर्वक उससे झगड़े से बचना चाहिए। ये थे आपके सदाचार वाले श्लोक के चैप्टर के श्लोक। इसके सब कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को जान लीजिए। और इसके बाद आते हैं हम अभ्यास प्रश्नों पर। यस आते अभ्यास प्रश्नों पर। पहला है सर्वान श्लोकान से स्वरम गायते। सर्वान श्लोकान सभी स्वरों को से स्वरम गायते। से स्वर गाना है जो हम याद करके रोजाना गाते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो राइट है उसके आगे आम लिखना है और जो रॉन्ग है उसके आगे न लिखना है। यस पहला प्रश्न है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर को याद करना चाहिए। आम हाँ, तो प्रातः काल ईश्वर को याद करना चाहिए, तो ये राइट है। अनृतम बुरियात झूठ बोलना चाहिए। नहीं, नृतम बुरियात झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवित मन से श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। आम हाँ। मित्रेण कलम कृत्वा जने सुखी भवति। मित्र से झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता नहीं, इसमें आ जाएगा ने। स्वह कार्यम अद्य नेक्स्ट है स्वह कार्यम अद्य कुर्वीत। कल का कार्य यानी आने वाले कल का कार्य अद्य कुर्वीत आज करना चाहिए। आम हाँ, आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है एक पदेन उत्तर तय। एक पद में उत्तर देना है। के न प्रतीक्षित कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, तो मृत्यु। मृत्यु न प्रतीक्षित मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। सेकंड है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वदा। सत्यता सर्वदा व्यवहारे स्यात्। सत्यता हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। किम बुरियात क्या बोलना चाहिए, तो सत्यम बुरियात। केन से कलहम कृत्वा नरय सुखी न भवेत्। किसके साथ झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता है। मित्रेण से कलहम कृत्वा नरय सुखी न भवेत्। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। नेक्स्ट है के महारिपु अस्मकम शरीरे तिष्ठति। कौन सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में स्थित होता है, तो आलस्यम महारिपु अस्मकम शरीरे तिष्ठति। नेक्स्ट प्रश्न है रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। मृत्यु न प्रतीक्षते मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। इसका प्रश्न बनेगा के न प्रतीक्षते कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। सेकंड है कलहम कृत्वा नरय दुखी भवति। झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है, तो इसका बन जाएगा प्रश्न किम कृत्वा नरय दुखी भवति। किम कृत्वा यानी क्या करके नरय दुखी होती मनुष्य दुखी होता है। नेक्स्ट है पितरम कर्मणा सेवेत।
पितरम कर्मणा, पिता की कर्मों से सेवा करनी चाहिए। कम कर्मणा सेवित, किसकी कर्मों के द्वारा सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता यानी कोमलता श्रेष्ठकारी है। व्यवहारे का श्रेयसी यानी व्यवहार में कौन श्रेष्ठ है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा यानी हमेशा व्यवहार में ऋजुता यानी कोमलता विधेया होनी चाहिए। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में ऋजुता होनी यानी कोमलता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रच्यते। प्रश्न मध्य, प्रश्न के बीच में त्रीणि क्रियापदानि, तीन क्रियापद है और उनको प्रयोग करके सार्थक वाक्यों की रचना करनी है। क्रियापद है ब्रूयात, सेवेत, स्यात्, ये तीन क्रियापद दिए गए, इनसे हमें वाक्यों की रचना करनी है। चलो आते हैं, सत्यम प्रियम च ब्रूयात, तो पहला वाक्य बन जाएगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात। नेक्स्ट हम बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा सत्यम प्रियम च ब्रूयात, ये तो बन ही गया। नेक्स्ट बनाएंगे तो बनेगा वाचा गुरुम सेवेत, सत्यम प्रियम च ब्रूयात। नेक्स्ट हो गया हमारा वाचा गुरुम सेवेत। नेक्स्ट बनेगा हमारा तो बन जाएगा सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, यानी सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट बनेगा हमारा व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कठिनता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बनेगा श्रेष्ठम जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ मनुष्य की कर्मों से सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा औदार्य होना चाहिए। नेक्स्ट अनर्थम प्रियम च न ब्रूयात, झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए। मंजूषाते अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, मंजूषा में से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तथा न कदाचन सदा च अपि, अव्यय पद है भक्त ईश्वरम स्मृति, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है, तो सदा मीन्स हमेशा, तो सदा भक्त सदा ईश्वरम स्मृति। असत्यम वक्तव्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो याजा नहीं, असत्यम न वक्तव्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम सत्यम वदेत, प्रिय बोलना चाहिए, तथा हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, प्रियम तथा सत्यम वदेत। नेक्स्ट लता मेधा विद्यालयम गच्छते, लता और मेधा विद्यालय जाती है, च मीन्स और, तो लता मेधा च विद्यालयम गच्छते। कुशली भवान, क्या आप कुशल हो, तो इसमें आ जाएगा अपि। महात्मा गांधी अहिंसा ने अत्यज, महात्मा गांधी ने अहिंसा को नहीं छोड़ा, तो कदाचन यानी कभी, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा ने अत्यज। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच्यते, चित्र को देख करके मंजूषा के पदों को प्रयोग करके वाक्यानि रच्यते, वाक्यों की हमें रचना करनी है। तो मंजूषा के जो पद दिए गए उनको देखते हैं सबसे पहले, आइए। मंजूषा के कुछ पद है, लिखती, कक्षायाम श्यामपट्टे लिखन्ति से, पुस्तिकायाम शिक्षके छात्रा उत्तराणि प्रश्नम ते। वाक्य बनाते हैं तो यहाँ लेते हैं, यह दिया गया शिक्षक है, श्यामपट्टे, शिक्षक श्यामपट्ट पर क्या करता, लिखता है, तो शिक्षक है श्यामपट्टे लिखती। पहला सेंटेंस बन गया शिक्षक है श्यामपट्टे लिखती, यानी शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है। तो ये तीन पद हमारे प्रयोग हो गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं तो सह श्यामपट्टे प्रश्नम लिखती, तो सह श्यामपट्टे प्रश्नम, ये रहा हमारा प्रश्नम, और लिखती, वह श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखता है। नेक्स्ट है छात्रा कक्षायाम पठन्ति, छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, तो छात्रा हमारा हो जाएगा कक्षायाम आ गया और पठन्ति। नेक्स्ट है ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, ते यानी वे सभी, पुस्तिकायाम पुस्तिका में, उत्तराणि उत्तर, लिखन्ति लिखते, वे सभी पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। इस तरीके से और भी चैप्टर पढ़ने के लिए इस चैनल को